नमस्कार, मैं हूँ आलोक दहिया और आप देख रहे हैं मॉर्निंग मंत्रा। सामने जो पिक्चर है उसको देख के घबराइएगा मत, क्योंकि घबराने के लिए मार्केट ने वो काम कर दिया है जो उसे करना था। ये मॉर्निंग मंत्रा है 27 ऑफ अक्टूबर के लिए, और उस पे बात करने के लिए आज हमने एक डिटेल एनालिसिस किया है आपके सामने। और डिटेल एनालिसिस क्या है? देखिए, एक ज़ोन ये था जहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन हुआ था। याद करिए, ये दिसंबर 22 का महीना, उसके बाद एक गिरावट के बाद हमने करीब-करीब निफ्टी को एक अच्छे खासे लोअर लेवल पे देखा मार्च के आसपास, जब होली थी। और होली के बाद से जो तेज़ी आई, वो तेज़ी ऐसी थी कि हम ना सिर्फ उस अपर लेवल को क्रॉस किए, बल्कि हमने नया हाई बनाया जो कि 20,000 के आसपास का था, 20,200 के आसपास का था। अब उसके बाद देखिए क्या हुआ, जब हमने वो नई तेजी पकड़ी, या आम भाषा में बोले तो इस रेसिस्टेंस को क्रॉस किया, तो क्रॉस करने के बाद जब पहला अटेम्प्ट लिया, उसके बाद गिरावट आई, तो यहाँ एक डर था कि कहीं हम उस सपोर्ट लेवल पे ना आ जाए जो कभी रेसिस्टेंस हुआ करता था, वो मिस हुआ। फिर हमारी तरफ से बाइंग बनी, हमने फिर फ्रेश न्यू हाई बनाया, फिर गिरावट आई। फिर गिरावट आने के बाद फिर डर लगा कि हम फिर नए फर्दर लो की तरफ ना चले जाए। हमने भी कहा था कि अब की बार जो आपका एक सपोर्ट जोन होगा वो कहीं न कहीं 19,860 के आसपास का होगा। तो वहाँ पर उस लेवल पे जाकर फिर से एक रेजिस्टेंस मिला, और उम्मीद की जा रही थी कि हम 19,200 पर इस बार फिर रुक जाते, जो कि अनफॉर्च्यूनेटली हुआ नहीं। और हम आज के डेट में, राइट, इस जगह पर है जहाँ पर वो एक रेजिस्टेंस लाइन हुआ करता था, जो अब एक सपोर्ट लाइन है। जी हाँ, 18,800 के आसपास। 18888 का फिगर था हमारी तरफ से, 18888 के नीचे की क्लोजिंग मिली है आज की डेट में। बहुत घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आज हम ब्रॉड पिक्चर पे बात कर रहे हो। ब्रॉड पिक्चर ये बोलता है कि ये एक जोन है जहाँ पर सपोर्ट जोन स्ट्रांगली बन रहा है। खराब बात, अगर ये टूटा तो हम 18,400 के लिए रेडी हो जाएंगे। बट अमूमन आप साइकोलॉजिकल फिगर समझे कि अगर 18,800 के आसपास निफ्टी टूटता है तो खरीदारी कौन करेगा? सब बेचेंगे, तो खरीदेगा कौन? और ऐसे कंडीशन में जो इस इंडियन इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, वो इंडियन इकोनॉमी चार्ट पे कैसे दिखेगा? तो साइकोलॉजिकल फैक्टर पे बात करें तो ये एक जगह बन रही है जहाँ पर एक सपोर्ट होना 80% लाजमी है कि हाँ, यहाँ पे एक सपोर्ट बने। और इस सपोर्ट पर कहीं न कहीं हम जाकर वापस से कम 19,300 तक के लेवल को तो छुए। अब इसको मैं एक पुल बैक की तरह ले रहा हूँ। पुल बैक क्यों ले रहा हूँ कि अगर बाज़ार में दिवाली के बाद अगले दिसंबर, जनवरी तक एक बड़ी तेज़ी चाहते हैं, जिस इंडियन इकोनॉमी की आप बात करना चाहते हैं, जिसका चेहरा चार्ट है, जिसका चेहरा स्टॉक के दाम है, वैसे में खराब चेहरे के साथ माहौल नहीं बनेगा देश में चुनाव का भी बढ़िया। तो ऐसे कंडीशन में कहीं न कहीं ये बनता है कि एक अच्छा खासा खुशनुमा माहौल के साथ निफ्टी चुनाव से पहले अपने आप को दिखाए और दर्शाए, चाहे निफ्टी हो या मार्केट हो। तो ऐसे कंडीशन में देखिए 18,800 वाला जो लेवल है, 18888, वापस से बोलूँगा, यहाँ एक सपोर्ट बनना लाज़मी है। आज है फ्राइडे, फ्राइडे को हमें कहीं न कहीं थोड़ा-सा कॉशियस रहना है, क्योंकि एक चीज़ मैंने कल के मार्केट में बड़ी नोटिस की कि 40 स्टॉक्स का एक वॉच लिस्ट था, जहाँ पर शुरुआत में सारे स्टॉक लाल थे, और लास्ट के आवर में जाते-जाते करीब-करीब 15 स्टॉक आस-पास ग्रीन में आ गए। और ऑलमोस्ट सारे स्टॉक जिनका स्टॉप लॉस का हम वेट कर रहे थे, एक फिगर के साथ थे, जो दिन में अपने स्टॉप लॉस के बहुत नीचे ट्रेड कर रहे थे, फाइनली सब अपने स्टॉप लॉस के ऊपर की क्लोजिंग दी है। इसका मतलब कहीं न कहीं ये निकलता है कि अ, उतनी कमज़ोरी नहीं है बाज़ार में। बाज़ार में कमज़ोरी के पीछे एक और लॉजिक बना, वो लॉजिक बना था जिसको हम सैंडविच हॉलिडे बोलते हैं कि मंडे को मार्केट खुला था, और वो खुला ही इसलिए था ताकि जो भी बेयर कर्टेल है वो उस दिन हावी हो जाए, और उसके बाद फिर दूसरे दिन छुट्टी, और तीसरे दिन मार्जिन का प्रेशर, फिर लगा कि नहीं, बाज़ार और कवर कर जाएगा। कवर नहीं किया, लोगों ने पोज़ीशन और थोड़ी-सी बढ़ाई, और फाइनली वेडनेसडे, थर्सडे वाला माहौल ऐसा बना जहाँ पर ये लगा कि अगर अब आप पैसा नहीं देंगे, आरएमएस माल काटेगा, और आरएमएस ने माल काट-कुटा कर बाज़ार को 18,888 18888 की फिगर तक पहुँचा ही दिया। अब सेंटिमेंटल एनालिसिस के पर्सपेक्ट से अगर हम लोग बात करें, तो इट्स अ गुड प्लेस। एग्रेसिव बाइंग की सलाह अभी भी नहीं रहेगी। बी स्टॉक स्पेसिफिक, वापस से बी स्टॉक स्पेसिफिक, क्योंकि देखो, बेचते समय भी आपको स्टॉक स्पेसिफिक ही रहना पड़ता है। खरीदते समय भी आप उसको एक अच्छा वर्ड दे दीजिए, दैट इज चेरी पिकिंग। बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली उसको हम स्टॉक स्पेसिफिक का ही नाम दे सकते हैं।
ये डबल आप देखिए यहाँ पे भी एक बहुत खूबसूरत चीज़ आपको दिखाई देगी कि जिस रैपिड स्टाइल से ये एम का फॉर्मेशन बना था, वैसे ही रैपिड स्टाइल से गिरा भी। और इसको हम लोग हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं। ये आपके सामने शोल्डर, ये हेड और ये शोल्डर पैटर्न। तो अल्टीमेटली इस जगह पर जो एक धमाधम मार्केट भागा था, आपको याद होगा, किसी सोने के हिरन की तरह भागा था, मैंने ये वर्ड यूज किया था, उसी सोने की हिरन की तरह। यहाँ पे सोने का हिरन तो नहीं दिखा, यहाँ पे एक भालू की तरह वो गिरता हुआ, लुढ़कता हुआ नजर आया कि 3 दिन के अंदर हमने एक बड़ी गिरावट देखी है निफ्टी के अंदर। घबराने की बात नहीं है, बार बार कह रहा हूँ। और बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है, कॉल आ रहे हैं, स्ट्रेटेजी चेंज कर लीजिए। देखिए, जो आदमी बार बार अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करता है ना, वो मार्केट में सबसे बड़ा लूजर बन के निकलता है। स्ट्रेटेजी होल्डर बनिए, उस स्ट्रेटेजी के साथ बने रहिए जिस स्ट्रेटेजी ने आपको कभी पैसे कमा के दिए थे। बार बार स्ट्रेटेजी चेंज करने लायक आम लोग अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनिए, एक स्ट्रैटेजी के साथ जुड़िए। 500 स्ट्रैटेजी जन्म देने से बदले अच्छा है कि एक स्ट्रैटेजी पे 500 बार काम करिए, ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। आज का मॉर्निंग मंत्र थोड़ा लंबा हुआ, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको सीखने जानने को मिला होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ ग्रेट डे।